हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू फायर पैसा। हमारा आज का टॉपिक है वॉल्यूम एनालिसिस एंड इंडिकेटर्स। स्टॉक्स के मामले में ट्रेडिंग वॉल्यूम का मतलब होता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितने शेयर्स बेचे और खरीदे गए। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के केस में ट्रेडिंग वॉल्यूम पता करने के लिए देखा जाता है कि एक निश्चित अवधि में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स में कारोबार हुआ है। वॉल्यूम का इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमें ट्रेंड और पैटर्न के अलावा ये बताता है कि ट्रेडर्स बाजार के बारे में क्या सोच रहे हैं। स्मार्ट ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स वॉल्यूम पैटर्न पढ़कर एनालाइज करके ही ट्रेड और निवेश करते हैं। किसी उछाल या गिरावट में वॉल्यूम पैटर्न्स एक ऐसा फैक्टर साबित होता है जो पूरे बाजार या फिर किसी एक स्टॉक की स्ट्रेंथ और वीकनेस बता सकता है। और दूसरी तरफ ट्रेडर्स वॉल्यूम्स देखकर ऑप्शंस में करंटली ओपन इंटरेस्ट को भी पढ़ सकते हैं। यही कारण है कि वॉल्यूम्स टेक्निकल एनालिसिस का इतना अहम हिस्सा है। वॉल्यूम से लिक्विडिटी का अंदाजा भी हो जाता है, इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर्स वॉल्यूम के पैटर्न्स को बाकी टेक्निकल इंडिकेटर्स से मिलाकर ही निवेश या फिर ट्रेड का फैसला लेते हैं। वॉल्यूम इंडिकेटर्स पर आने से पहले ये देखते हैं कि वॉल्यूम पैटर्न्स क्या कहते हैं या निवेश के लिए क्या संकेत देते हैं। वॉल्यूम से पहला संकेत मिलता है ट्रेंड कंफर्मेशन का। बढ़ते दाम और गिरते वॉल्यूम्स स्टॉक में लो इंटरेस्ट बताता है और वॉल्यूम पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल की संभावना का भी संकेत देता है। आपके लिए ये समझना काफी जरूरी है कि कम वॉल्यूम्स पर कीमत में उछाल या गिरावट अच्छा संकेत नहीं होता है, जबकि हायर वॉल्यूम्स पर प्राइसेस में उछाल या गिरावट एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाता है। वॉल्यूम से आप एग्जॉशन मूव्स के बारे में भी पता लगा सकते हैं, यानी एक पर्टिकुलर ट्रेंड का खत्म होने का जो इंडिकेशन है वो आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो एग्जॉशन मूव्स मतलब इससे ज्यादा अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। इन अदर वर्ड्स, उन मूव्स के बारे में जहां ऊपर के लेवल पर भारी खरीद होती है या निचले लेवल्स पर भारी बिकवाली हो रही है, बाजार में बायर्स एंड सेलर्स कम होने लगते हैं। आमतौर पर ये तब होता है जब हाई वॉल्यूम्स पर शार्प अप मूव्स या फिर डाउनफॉल देखने मिला हो। वॉल्यूम से आपको बुलिश साइंस भी समझ आते हैं। मान लीजिए कीमत गिरने पर वॉल्यूम्स बढ़े हैं, फिर कीमत भी बढ़ी है एंड देन प्राइसेस दोबारा गिरने लगे हैं, तो दूसरी बार गिरावट के बाद अगर प्राइसेस अपने प्रीवियस लोज के नीचे नहीं गए हैं और वॉल्यूम्स काफी कम है तो इसे बुलिश साइन माना जाता है। बेसिकली प्राइसेस के साथ वॉल्यूम्स देखकर आप सपोर्ट लेवल्स का भी अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप सही तरीके से वॉल्यूम पैटर्न्स को पढ़ सकते हैं तो आपको प्राइस रिवर्सल के बारे में पहले से ही पता लग जाएगा। अब अगर लंबे समय तक ऊपर या नीचे जाने के बाद प्राइसेस एक छोटी रेंज में है और हैवी वॉल्यूम्स दिखे या वॉल्यूम्स इंक्रीज होते हुए दिखे तो समझ लीजिए कि प्राइसेस बढ़ने वाली है, यानी डायरेक्शन इसका बदलने वाला है, मोस्टली ऊपर की तरफ। अब वॉल्यूम पैटर्न अगर अच्छे से समझ आ जाए तो ट्रेडर्स को बहुत ही आसानी से ब्रेकआउट एक्चुअल है या फिर एक फॉल्स ब्रेकआउट है ये समझ आ जाता है। अगर शुरुआती ब्रेकआउट में वॉल्यूम ज्यादा है तो समझिए कि इस मूव में दम है। दूसरी तरफ अगर वॉल्यूम में मामूली गिरावट है या फिर इतने वॉल्यूम्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो इसके फॉल्स ब्रेकआउट होने की ज्यादा संभावना होती है। बेसिकली वॉल्यूम्स शुड सपोर्ट द प्राइसेस। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वॉल्यूम एनालिसिस से आपको तब भी सही रिजल्ट समझ में आएंगे जब आप मौजूदा वॉल्यूम्स पास्ट वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर इन्फोसिस के रिजल्ट्स आने वाले हैं तो प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, साथ में वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। अब आपको एटलीस्ट पास्ट 3 से 4 क्वार्टर्स के वॉल्यूम्स और प्राइसेस को चेक करना है कि रिजल्ट से पहले स्टॉक ने कैसे रिएक्ट किया था, वॉल्यूम्स कितने थे एंड रिजल्ट्स के बाद वॉल्यूम्स कितने थे और प्राइसेस ने कैसे रिएक्ट किया था। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको हायर प्राइसेस पर भी बाय करना चाहिए या फिर एग्जिस्टिंग पोजीशन को काट देना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ पॉपुलर वॉल्यूम इंडिकेटर्स की। सबसे पहले बात करते हैं OBV यानी ऑन बैलेंस वॉल्यूम की। The on balance volume indicator is regarded by the industry as one of the most popular momentum and leading indicators, and it is best used to detect the new trading opportunities. OBV सबसे सिंपल लेकिन सबसे इफेक्टिव इंडिकेटर माना जाता है।
OBV actually measures the buying and selling pressure as a cumulative indicator that adds the volumes on up days and subtracts the volumes on the down days. ये हमें एक रनिंग टोटल देता है और बताता है कि कौन से स्टॉक्स अक्यूमुलेट किए जा रहे हैं और कौन से नहीं। आसान शब्दों में समझाएं तो OBV खरीदारी या बिकवाली के दबाव का संकेत देता है। OBV हमें डाइवर्जेंट ट्रेंड का भी संकेत दे सकता है। डाइवर्जेंट ट्रेंड का मतलब है कि कीमत बढ़ने पर वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहे हैं या फिर वॉल्यूम्स एक्चुअली कम हो रहे हैं। अकेले OBV वैल्यू का खास इंपॉर्टेंस नहीं होता है, इस बात को आप समझ लीजिए। आपको OBV वैल्यूज और प्राइजेस का एक चार्ट बनाकर डायरेक्शन को समझना चाहिए। आइए क्विकली देख लेते हैं कि OBV की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कैसे की जाती है। तो ये सिनेरियो बेस्ड होता है। अगर करंट क्लोजिंग प्राइस पिछले क्लोजिंग प्राइसेस से ऊपर है तो करंट OBV इज इक्वल टू प्रीवियस OBV प्लस द करंट वॉल्यूम। सेकेंड सिनेरियो, अगर आपके करंट क्लोजिंग प्राइसेस पिछले क्लोजिंग प्राइसेस से कम है या नीचे है तो आपका करंट OBV प्रीवियस OBV माइनस करंट वॉल्यूम होगा। बेसिकली आपने प्रीवियस OBV में से आज के जो वॉल्यूम्स हैं उसे माइनस किया है इस सिनेरियो में। थर्ड सिनेरियो, अगर आपके करंट क्लोजिंग प्राइसेस और पिछले दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है वो एकदम इक्वल है, यानी आज कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, तो करंट OBV इज इक्वल टू योर प्रीवियस OBV। देयर इज नो चेंजेस इन योर OBV। OBV के बाद हम बात करेंगे वॉल्यूम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या वॉल्यूम RSI की। ये बेसिकली एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो वॉल्यूम मूवमेंट्स की गति और बदलाव को नापता है। वॉल्यूम RSI 0 से लेके 100 के बीच ऑसिलेट करता है और 50 इसकी सेंटर लाइन होती है। 50 से ऊपर की जो रीडिंग है वो ये बताती है कि ट्रेंड बुलिश है और 50 के नीचे की जो वैल्यू है वो बेरिश ट्रेंड इंडिकेट करती है। अकॉर्डिंग टू द थंब रूल, जब नीचे से रीडिंग 50 के ऊपर निकले तो स्टॉक या फिर इंडेक्स को आपको खरीदना है और जब रीडिंग ऊपर से 50 के नीचे जाती है तो माल आपको बेच देना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वॉल्यूम प्राइस ट्रेंड यानी VPT इंडिकेटर की। In simple words, it uses percentage change in price and cumulative volumes to tell us about the demand-supply balance of a security. तो ये बेसिकली हमें ये बताता है कि सिक्योरिटी प्राइस की दिशा और कीमत में जो बदलाव आया है वो कितना स्थिर है या कितना मजबूत है। प्राइसेस में परसेंटेज बदलाव और वॉल्यूम का यूज करके VPT इंडिकेटर को एक लाइन ग्राफ के रूप में दर्शाया जाता है। OBV की तरह इसमें भी सिक्योरिटी प्राइस में तेजी के दिनों में वॉल्यूम्स को ऐड किया जाता है यानी जोड़ा जाता है और गिरावट के दिनों में उसे घटाया जाता है यानी सब्ट्रैक्ट किया जाता है। VPT इंडिकेटर ट्रेडर्स को प्राइस ट्रेंड के अलावा ये भी बताता है कि किस सिक्योरिटी में पैसा आ रहा है या फिर पैसा जा रहा है। जब प्राइसेस एंड वॉल्यूम्स दोनों में इंक्रीज होता है तो वो तेजी का सिग्नल होता है और जब प्राइसेस एंड वॉल्यूम्स में कमी आती है तो वो मंदी की ओर इशारा करते हैं। मान लीजिए अगर प्राइसेस बढ़े हैं और वॉल्यूम्स फ्लैट है या फिर उसमें गिरावट आई है तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइस में तेजी काफी टेम्पररी है। आपको कॉशियस हो जाना चाहिए और ये ट्रेंड कभी भी बदल सकता है और इसे हम नेगेटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। दूसरी तरफ गिरते प्राइसेस के साथ बढ़ते या फिर फ्लैट वॉल्यूम्स ये बताता है कि प्राइसेस में जो गिरावट का ट्रेंड है वो कभी भी बदल सकता है और इसे हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। अगला वॉल्यूम इंडिकेटर है मनी फ्लो इंडेक्स का। ये वॉल्यूम के साथ साथ एक मूवमेंट इंडिकेटर भी है। ये RSI की तरह ही है, बस MFI में प्राइसेस के साथ वॉल्यूम्स को भी जोड़ा जाता है। MFI ये बताता है कि एक तय समय सीमा में किसी सिक्योरिटी में कितना पैसा आया और कितना गया। आसान शब्दों में MFI किसी सिक्योरिटी में बाइंग या सेलिंग प्रेशर का सिग्नल देता है। MFI को एक ऑसिलेटर चार्ट के रूप में दर्शाया जाता है और इसकी वैल्यू भी 0 से 100 के बीच ऊपर नीचे होती रहती है। MFI से ट्रेडर्स को ये पता लग जाता है कि कौन सी सिक्योरिटी ओवरबॉट है और कौन सी ओवरसोल्ड है। MFI also signals bearish divergence and bullish divergence apart from indicating crossover signals. अब आमतौर पर 20 से नीचे के MFI रीडिंग ओवरसोल्ड पोजीशन बताती है
और 80 के ऊपर ओवरबॉट पोजीशन होती है। हालांकि ट्रेडर्स को सिर्फ इस आधार पर माल बेचना या खरीदने का फैसला नहीं लेना चाहिए, जैसे कि हमने आपको ऊपर भी कहा। आखिरी फैसला लेने से पहले उन्हें रिसर्च और डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए। MFI डाइवर्जेंसेस के भी संकेत देता है। जब MFI ऑसिलेटर्स सिक्योरिटी प्राइस के डायरेक्शन से उल्टे डायरेक्शन में जाने लगे तो मौजूदा प्राइस ट्रेंड बदलने की संभावना बढ़ जाती है। आखिर में बात करते हैं अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन यानी AD इंडिकेटर की, और इसको एक लाइन रूप में दर्शाया जाता है जिसे हम AD लाइन भी कहते हैं। अगेन, वॉल्यूम्स और प्राइसेस की एनालिसिस से AD इंडिकेटर हमें ये बताता है कि किस सिक्योरिटी को अक्यूमुलेट किया जा रहा है और किसे बेचा जा रहा है। AD सिक्योरिटी प्राइस और वॉल्यूम फ्लो के बीच डाइवर्जेंस को पकड़ता है, जिससे ट्रेडर्स को पता लग जाता है कि मौजूदा ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर सिक्योरिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं और AD गिर रहा है तो संकेत ये होता है कि अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग नहीं है और प्राइसेस कभी भी नीचे आ सकते हैं। यानी AD आपको पहले से ही प्राइस ट्रेंड और ट्रेंड रिवर्सल के बारे में संकेत दे देता है, इसलिए कुछ लोग इसे अर्ली वार्निंग सिस्टम भी कहते हैं। अगर AD लाइन ऊपर जा रही है और सिक्योरिटी प्राइसेस नीचे आ रहे हैं तो आप समझ लें कि बाइंग प्रेशर आ रहा है और सिक्योरिटी की जो प्राइसेस हैं वो कभी भी बढ़ सकते हैं। द वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। बढ़ती प्राइसेस के साथ एक ऊपर जाती हुई AD लाइन आपको कॉन्फिडेंस देती है, ये बताती है कि प्राइसेस अभी भी बढ़ना कंटिन्यू रहेंगे, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। तो ये थे कुछ वॉल्यूम इंडिकेटर्स जो आप यूज करके फ्रेश ट्रेड्स में प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। बट प्लीज रिमेंबर, किसी सिंगल इंडिकेटर को यूज करके आपको उस पर रिलाई करके ट्रेड नहीं लेना है, एंड दीज आर जस्ट इंडिकेटर्स, कोई गारंटी नहीं है। सो यूज देम वाइजली और इन्हें प्रैक्टिस करते रहिए। साथ ही अगर आप इसे प्रैक्टिकली और लाइव मार्केट में यूज करना सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। See you in our next video.